अभी मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ ये पुष्प बंगला जामरडोबा का मुख्य सड़क है और यहाँ पर बीच में एक रेलवे का फाटक पड़ता है। इस रेलवे के फाटक के ऊपर से एक ओवरब्रिज निर्माण का काम करना था, जिसके वजह से इस फाटक को पिछले साल बंद कर दिया गया था। लगभग 1.5 वर्ष से ये फाटक बंद था। रेलवे ने अपनी तरफ से काम स्टार्ट भी कर दिया था, लेकिन कुछ तकनीकी कारणों से फिर ये रेलवे का ओवरब्रिज जो है निर्माण कार्य बंद हो गया था, जिससे यहाँ पे आम आने वाले लोगों में एक संशय की स्थिति हो गई थी। एक तो फाटक भी बंद था, जिससे आवागमन में तकलीफ हो रही थी। उसके अलावा ये ओवरब्रिज भी नहीं बन रहा था, जिसको लेकर लोगों ने यहाँ पर आंदोलन करना स्टार्ट किया कि कम से कम इस फाटक को ही खोला जाए। हम कुछ स्थानीय लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। हालांकि फाटक को अभी कल रात को खोल दिया गया है। स्थानीय लोग उनसे बात करेंगे। राकेश जी, यहाँ पे ओवरब्रिज का निर्माण होना था, फाटक बंद था, खुल गया फाटक। कितने खुशी है फाटक खुलने से आप लोग? फाटक आज विगत 17 से 18 महीनों से बंद पड़ा था, जिसके कारण यहाँ के फूस बंगला से लेकर जामरडोबा तक के चौक तक के जितने दुकानदार थे सभी परेशान थे। सभी का रोज़गार बंद हो चुका था, दुकान बंद हो चुका था। और इस 18 महीने में सभी अपना अपना दुकान बंद करके चले गए थे कहीं कहीं बाहर काम करने। यहाँ के स्थानीय लोग और हम लोग मिलकर जामरडोबा बाज़ार के जो भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग हैं, दुकानदार लोग हैं, सभी कोई मिल के हम लोग एक आंदोलन किया। उस आंदोलन का नतीजा हुआ कि जिला प्रशासन, विधायक, सांसद सभी दबाव में आए और नतीजा ये हुआ उस दबाव का कि आज अंततः ये रेलवे क्रॉसिंग को खोला गया। इस रेलवे क्रॉसिंग 18 महीना जो बंद रहा, उसका सवाल जो है उससे फ़ायदा क्या हुआ? जो यहाँ की जनता को जो 18 महीना परेशानी झेलना पड़ा, उससे प्रतिफल क्या मिला? यहाँ की जनता को बताना चाहिए, यहाँ के सांसद को, विधायक को बताना चाहिए कि हम किस लिए बंद किए थे। क्या फाटक बंद करके परेशानी में डाल के फिर से पुनः खोल के आश्रय लेने के लिए बहुत तरह के लोग लगे हुए हैं? तो यहाँ की जनता नहीं जगती तो यहाँ के नेता भी नहीं जगते। और आज देखिए, आप आके देख सकते हैं कि सभी दुकानदार बंधु अपना दुकान खोलने के लिए रिपेयरिंग कर रहे हैं, दुकान सजा रहे हैं, दुकान लगा रहे हैं। सभी का रोज़गार चालू होने वाला है। एक जो बात है कि फाटक में काफ़ी आवागमन होता था, रेलवे का भी काफ़ी गाड़ी चलता था, इसके लिए ओवरब्रिज निर्माण की बात होनी थी। तो ओवरब्रिज तो अभी बन नहीं रहा है, तो आप लोग खुशी हुआ फाटक खुलने का कि ब्रिज अब बनेगा नहीं बनेगा उसको लेकर? सबसे बड़ा बात है कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि बोले, सरकार बोले, रेलवे शासन प्रशासन बोले, सभी शिथिल थी। 18 महीने में आज आप देख सकते हैं कि एक भी पिलर नहीं बना है, जबकि आप समझ सकते हैं कि 18 महीने में बड़े बड़े ओवरब्रिज बनकर तैयार होकर चालू हो जाते हैं जनता के लिए, लेकिन 18 महीना में एक ईंटा तक नहीं जोड़ा गया। इससे आप समझ सकते हैं कि यहाँ शासन प्रशासन कितना शिथिल और कितना मतलब कि गैर जिम्मेदार था, जो कि यहाँ के जनता को 18 महीना से परेशान करके रख दिया था। इसलिए अंततः हम लोग सभी दुकानदार बंधु अपना दुकान खोलने के लिए रिपेयरिंग कर रहे हैं, दुकान सजा रहे हैं, दुकान लगा रहे हैं। सभी का रोज़गार चालू होने वाला है। एक जो बात है कि फाटक में काफ़ी आवागमन होता था, रेलवे का भी काफ़ी गाड़ी चलता था, इसके लिए ओवरब्रिज निर्माण की बात होनी थी। तो ओवरब्रिज तो अभी बन नहीं रहा है, तो आप लोग खुशी हुआ फाटक खुलने का कि ब्रिज अब बनेगा नहीं बनेगा उसको लेकर? सबसे बड़ा बात है कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि बोले, सरकार बोले, रेलवे शासन प्रशासन बोले, सभी शिथिल थी। 18 महीने में आज आप देख सकते हैं कि एक भी पिलर नहीं बना है, जबकि आप समझ सकते हैं कि 18 महीने में बड़े बड़े ओवरब्रिज बनकर तैयार होकर चालू हो जाते हैं जनता के लिए, लेकिन 18 महीना में एक ईंटा तक नहीं जोड़ा गया। इससे आप समझ सकते हैं कि यहाँ शासन प्रशासन कितना शिथिल और कितना मतलब कि गैर जिम्मेदार था, जो कि यहाँ के जनता को 18 महीना से परेशान करके रख दिया था। इसलिए अंततः हम लोग आज 15-20 मिनट रेलवे क्रॉसिंग बंद रहती है जो झेल लेंगे, लेकिन 18 महीना यहाँ का जो रेलवे ट्रैक बंद करके, रोड बंद करके, आवागमन को एकदम बाधित करके यहाँ के जनता को परेशानी में डाल चुका था, उससे हम लोग निजात पाए हैं, उसकी खुशी है हम लोग को। समस्या तो जस की तस ही रह गई। अभी भी जब फाटक बंद रहेगा तो गाड़ियों का रेला लगेगा ही, बगल में हॉस्पिटल है, सही समय पर वो लोग को इलाज नहीं मिल पाएगा। तो निदान क्या हुआ यहाँ पे, क्या मिला 18 महीने में आप लोग को? सवाल आज निदान और निजात से नहीं है, सवाल यहाँ है कि 18 महीना में यहाँ की जनता को क्या मिला। ये सवाल यहाँ के जनप्रतिनिधि, विधायक हो, सांसद हो, उन्हें देना चाहिए कि यहाँ 18 महीना किस लिए बंद किया गया था और उसका जिम्मेवार कौन है। यहाँ के लोग हैं, यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ के सांसद विधायक हैं, यहाँ की सरकार है, जो 18 महीना परेशानी में यहाँ के दुकानदार बेरोजगार हो गए। यहाँ के आम जनता को परेशानी में 7 किलोमीटर दूर होकर डाइवर्सन से जाना पड़ता था, उसका जवाब वो उनको देना चाहिए, यहाँ के डीसी साहब को देना चाहिए। अभी आप लोग क्या चाहते हैं, ओवरब्रिज का निर्माण हो या फिर फाटक ऐसे ही खुला रहे? हम लोग ओवरब्रिज का विरोध नहीं किए हैं, हम लोग यहाँ के लोगों का कार्यशैली, जो जिला प्रशासन का कार्यशैली का विरोध किए हैं कि 18 महीना में एक भी पिलर नहीं गड़ा, उसका विरोध किए हैं। ओवरब्रिज बनाएं,
वो सुविधाजनक चीज़ है और उसके लिए मैं भी समर्थन में हूँ कि ओवरब्रिज बनाएं, लेकिन रास्ता को ब्लॉक करके नहीं। स्टेट हाईवे है, स्टेट हाईवे को ब्लॉक करके नहीं, इसका कुछ वैकल्पिक व्यवस्था दे कि रास्ता भी चालू रहे और ओवरब्रिज भी। हम लोग डीसी साहब से मिले थे तो उन्हें जाके वैकल्पिक व्यवस्था बताएं कि आपका ओवरब्रिज भी चालू रहेगा काम और रास्ता भी चालू रहेगा। देखिए, रेलवे फाटक से जो बंद है 18 महीने से, अभी हालांकि खोल दिया गया है। कौन सा विकास का पैमाना है अब तो आगे देखने वाली बात है। यहाँ पे कुछ और भी लोग हैं जो लगे हुए थे कि फाटक को कम से कम, जब तक ओवरब्रिज निर्माण नहीं हो रहा, फाटक को कम से कम खोल दिया जाए। हम और भी उन लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि उन लोगों को फाटक खोलने की खुशी हुई है ये कि ओवरब्रिज निर्माण नहीं हुआ उसको लेकर उनको गम है। हमारे साथ देखिए मनोज जी भी हैं। लगातार 7 दिनों तक इन्होंने अनशन किया था ताकि ये रेलवे का जो बंद फाटक है वो खुल सके। अभी फाटक खुल गया, इस बात का खुशी आपको है या फिर ओवरब्रिज का निर्माण नहीं हुआ इस बात का गम? ओवर ब्रिज भी बने, हमने ओवर ब्रिज का विरोध नहीं किया। 1.5 साल से हमारा जो पूरा रास्ता जो ब्लॉक कर दिया था और पब्लिक हमको बहुत तंग कर दिया जा रहा था पब्लिक की तरफ से, तो हम परेशान हो गए। पब्लिक की तरफ से ओवर ब्रिज बने, हम नहीं फाटक नहीं बंद करना चाहिए था। मतलब रास्ता हमारा पूरा ब्लॉक कर दिया गया था, तो उसका नान में हमने बोले कि ये रेलवे से हम रिक्वेस्ट किए कि आप रास्ता कम से कम हमारा जनता के लिए खोल दीजिए। तभी खुशी है आप लोगों को फाटक खुला? बहुत खुशी है। सारा जनता से आप जानकारी कर लिए। ओवरब्रिज बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? नहीं, बनना भी चाहिए, ओवर ब्रिज भी बनना चाहिए, हम उससे विरोध नहीं है। लेकिन फाटक बंद करके नहीं होना चाहिए। रास्ता हमारा चालू करके ही होना चाहिए। देखिए, कुछ और भी लोग उनसे भी जानेंगे। आप भी इनके साथ थे, अनशन में लगातार सहयोग कर रहे थे। क्या कुछ इस बात का खुशी है कि फाटक खुला है या फिर ओवरब्रिज का निर्माण लगता है खंडे रास्ते में चला गया? कमी कहाँ रह गई? सर्वप्रथम तो इस फाटक को चालू कराने के लिए मुखिया जी मनोज साहब, साथ ही साथ यहाँ की जनता और आप सभी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकार बंधुओं को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि आप सभी के सहयोग से यह जनहित का बहुत बड़ा कार्य संभव हो पाया। और यह फाटक जो विगत 1.5 वर्षों से बंद थी, न जाने कितने मरीज मर गए इलाज के अभाव में कोरोना काल में, और एक निर्मम हत्या भी हो चुकी। आज इस जनहित के लिए मुखिया जी का बहुत बड़ा भूख हड़ताल काम किया, जिससे रेल प्रबंधन दबाव में आई और ये फाटक जनहित के लिए पुनः चालू की गई। तो अभी क्या चाहते हैं? पर समस्या तो वही रह गई, यहाँ एक ओवरब्रिज निर्माण करना था क्योंकि फाटक चूँकि बंद रहती थी घंटों, तो आवागमन में सुविधा रहती है, मरीजों को ले जाने में असुविधा हो रही थी। तो समस्या तो जस की तस ही रह गई 1.5 साल के बाद। समस्या है तो समस्या का समाधान एक साथ नहीं हो सकता है, उसका सिस्टमेटिक वाइज से होना चाहिए। जिस प्रकार यहाँ पर ओवरब्रिज बनाने के लिए 1.5 साल से फाटक को बंद कर दिया गया था, क्या ये समस्या का समाधान हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो आप पहले पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारभूत जो संरचना है वो आप तैयार कर लीजिए, विकल्प के रूप में रास्ता तैयार कर लीजिए। हम ओवरब्रिज का विरोध नहीं करते, ओवरब्रिज जनहित के लिए है, बनना चाहिए। लेकिन जनहित के लिए जो कोविड काल में ये रास्ता बंद था, कितने मरीज मर गए उसका कोई लेखा जोखा नहीं है। न इधर से जामाडोबा टाटा हॉस्पिटल जा सकता है, न उधर का आदमी इधर आकर के माने बड़ा अस्पताल में, चाहे धनबाद हो, सेंट्रल हॉस्पिटल हो, ये सब में जाकर के इलाज नहीं करा पाया। तो कोरोना काल में कितने लोग मर गए। तो हमारी मांग है कि ओवरब्रिज बने, लेकिन जनता के सुख सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए बने, ना कि रास्ता बंद करके किसी को दुख पहुंचा करके काम हो। 18 महीना जो काम नहीं हुआ, दोषी किसको मानते थे? 18 महीना जो काम दोषी, इसके लिए तो दोषी प्रत्यक्ष रूप से कहिए तो रेलवे प्रबंधन जिम्मेवार है कि बिना जाने बूझे किसी भी काम को लगा देना। और हम जानते नहीं हैं कि इस गाड़ी का पंचर हुआ है और हम उसका इंजन खोल दें, तो कहीं ना कहीं तो रेलवे प्रबंधन इसके लिए जिम्मेवार है ही। ये कुछ और भी लोग हैं, उनसे हम जानेंगे। फाटक खोलने का खुशी हुआ है या फिर ओवरब्रिज निर्माण नहीं होने का गम है, बताइए।
नहीं, ओवर निर्माण हो जाता है इतना दिन में तो बहुत अच्छा रहता है। और उसका अगर नहीं उपाय लग सका तो खुल गया तो ये भी अच्छा है, क्योंकि आम पब्लिक को कठिनाई हो रही थी, उससे तो कम से कम निजात मिला। अब घूम के जाने से, उतना दूर से घूम के जाने से भाड़ा भी ज़्यादा लगता था, लोगों को परेशानी भी होता था, उससे तो कम से कम निजात मिला है। इसमें सभी लोगों का सहयोग है और अच्छा है। अब देखिए पुल अब तो रेलवे का है कि रेलवे बनाएगा, क्या करेगा नहीं करेगा, निगम से मामला रेलवे का है, इसलिए वो दोनों में जो होगा होगा। बाकी हम लोग सब हैं, समाज का काम करने के लिए कहीं भी किसी को भी आगे आना पड़ता है, चाहे एक व्यक्ति आवे फिर 10 आएगा फिर 20 आएगा। वहाँ से आ गए जयरामपुर से मनोज भाई इतना किए, तो सबको मिलजुल के ही करना चाहिए। समाज का काम अच्छा काम है, सबको आगे बढ़ के चलिए। बहुत खुशी की बात है कि 18 महीना जो परेशान रहे आप लोग, इसका दोषी कौन? देखिए परेशानी तो था ही, इसलिए कि उसमें पब्लिक को सिर्फ बोलने का था, कर कुछ नहीं सकता था। करता इसमें सांसद करता, विधायक करता या पूर्व के पार्षद हैं वो लोग करता। आम नागरिक क्या करेगा? वो तो आंदोलन करेगा, बैठेगा, धरना देगा, लेकिन आगे जिसका बात सुनता है, जो वजनदार आदमी है, जिसके पास पोस्ट है, उसको आगे बढ़ करके इसका निदान करना चाहिए। बनना था पुल, वो सब बेकार है, कुछ नहीं होने वाला है। ये सब खाली पब्लिक को परेशान करने के लिए इतना ये किया गया है, और कुछ नहीं है। वो सब क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई है। बस 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 वो सब होगा ही, लेकिन जो किया वो तो जानता ही है। पूरा जो लोग जामा-डुआ का जितना भी है लोग सब जान रहा है, आम जनता की कौन क्या किया है। सब अपने आप को है ना नाम हंसी कर रहा है और कुछ नहीं है। फाटक खुलने की खुशी है कि ओवरब्रिज नहीं बनने का दुख है? उतना दिन जो बंद रहा उसके लिए गमी है और कहीं खुशी नहीं है। जो पब्लिक को यहाँ खास करके जामा-डुआ की जनता को और पूरे झरिया की जनता को जो गुमराह किया है रेलवे टेक के द्वारा, ये पूरा दुख की बात है। अगर यही नाटक करना था तो ये सब इतना दिन बंद करने की क्या ज़रूरत था? ये फाटक बंद बनेगा। आज पूरे जामा-डुआ के दुकानदार से पूछ लीजिए, जो आज दुकानदारी का क्या हाल है। यही एगो फाटक जो हम लोग का आने जाने का रास्ता, तो वो भी रास्ता ख़राब हो गया, फिर वही जगह पर आ गया। इसीलिए हम लोग को खास करके ये जो राज्य सरकार ये सब है, हम लोग यहाँ के सांसद विधायक से बहुत दुख है। वो वोट के समय नज़र आता है और हम लोग को गुमराह। फाटक खुलने के टाइम पे तो नजर आने लगे हैं। हाँ, फाटक खुलने के बाद भी नज़र आने लगे, लेकिन उन लोग को ब्रिज बनने का शिलान्यास करना चाहिए था, या फिर कंप्लीट हो जाता काम तो उद्घाटन करना चाहिए था। वो सब नहीं करेगा। उनको चाहिए वोट, जनता को गुमराह करके वोट चाहिए, अपना राज करेगा। बाकी बात ना यहाँ पर कभी सांसद नज़र आता है, ना कोई विधायक नज़र आता है। विधायक के भी तो बहुत अभी जो बनी थी वो बहुत बड़ा वादा किया, मगर कोई वादा नहीं, वो भी फेलियर विधायक है। झरिया के दुख है कि ऐसे ऐसे जनप्रतिनिधि चुन कर भेजते हैं, जो हम लोग को बहुत दुख का सामना करना पड़ता है और कठिनाई का सामना करना पड़ता है। नाली वगैरह देखा जाए कि नहीं कंप्लीट हुआ, पानी तो उसी पर है। पूरा झरिया की यही हाल भैया, पूरे झरिया की यही हाल है। ये नाली अब दिखा रहे कि आप पूरा झरिया घूम जाइए। अभी यहाँ का कोई सांसद या अभी विधायक वर्तमान है, कहीं भी बता दे कि 1 इंच भी कहीं रोड और नाली ढला है, कोई सा जगह पूरे झरिया विधानसभा में बोलो पानी सुधार देंगे, बिजली सुधार देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। वो हम लोग का पलटवार कर देगा, एगो कांग्रेस में रहेगा, एगो भाजपा में रहेगा, और हम लोग को गुमराह करके वोट लेकर चल जाएगा। हम लोग का यही हाल होगा। 1.5 साल आप लोगों को परेशान किया गया। बिल्कुल बिल्कुल हम लोग का परेशान किया गया। देखिए ये आम जनता की दर्द है। यहाँ पर लोगों को का कहना है जैसे कि 1.5 साल हम लोग का समय को बर्बाद किया गया, दुकानदारों के समय को बर्बाद किया गया। और बाद में जब फाटक खोलने की बात आई, ब्रिज तो ओवर ब्रिज तो बना नहीं, लेकिन जब फाटक खोलने की बात आई तो विभिन्न राजनीतिक दल जो है क्रेडिट लेने लगे हैं। ये रूट पे ऑटो का भी आवागमन नहीं हो रहा था। इनसे हम बात करेंगे। फाटक खुल गया, कैसा महसूस? बहुत बढ़िया लगा, बहुत अच्छा लगा। आप लोग का बहुत मेहरबानी है। फाटक खुली है, बहुत परेशानी से हम लोग को, अभी बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन ओवर ब्रिज तो बना नहीं। हाँ, ओवर ब्रिज नहीं बना है, चलिए हम लोग लिए आराम हो गया है। अभी क्या चाहते हो, ओवर ब्रिज बने या फिर ऐसी फाटक खुला? बन जाए तो और अच्छा रहेगा, खुला भी रहेगा वो भी अच्छा रहेगा। आप लोग बहुत धन्यवाद है, मतलब फाटक खुल गया है। इन लोग का कितना परेशानी था, कुछ इन लोग से पूछ लीजिए। हाँ हेलो, कुछ बोलिए आप लोग। आप लोग को कुछ परेशानी हो रहा था क्या फाटक बंद होने से? हाँ, परेशानी तो था, बहुत घूम के हम लोग को जाना पड़ता था सर। अब इधर से खुलने में शॉर्टकट हो गया, पैदल भी कभी जा सकते हैं, ऐसा बात नहीं है। आने में दिक्कत हो रहा था क्या? अंधेरा पूरा रहता था? हाँ, अंधेरा रहता था, ऐसे दिक्कत भी लगता था, डर भी लगता था। चालू रहने से कोई दिक्कत नहीं है। देखिए रेलवे फाटक के समय कुछ दुकानें भी थी, उनसे हम जानेंगे जब रेलवे फाटक बंद था क्या स्थिति हुआ था आप लोग का? हम लोग का दुकानदारी पूरा ख़त्म हो गई थी। आज से जो दुकान को गेट खुली है, आज 3-4 ग्राहक हमारे पास में आए और अच्छा तरह से वातावरण भी हुआ, और जो है कि बिजनेस के लिए भी बात हुआ, और भी पलंग और ऑर्डर देने के लिए भी बात हो रही है। अभी 1-2 ग्राहक और आने वाले हैं।
पहले हम लोग का एकदम रोजी रोटी पूरा चौपट हो गया था, अभी बहुत सुधार हुआ। लेकिन जो ओवरब्रिज बनना था तो बना नहीं। ओवर ब्रिज नहीं बना, हम तो चाहते हैं कि गेट चालू होते होते ओवर ब्रिज बन जाए तो हम लोग का बड़ा खुशी की बात है। रोड को बंद ना करे, बस यही मैं आपको कहना चाहता हूँ। करीब 1.5 साल का समय तक बंद रहना ये। 1.5 साल का लगभग से ज़्यादा ही हो गया, 18 महीना करीब हो गया। 18 महीना एक तो पहले लॉकडाउन हम लोग को जो है कि ख़त्म कर दिया था, उसके बाद में गेट ख़त्म कर दिया। बैंक का भी कर्जा भी है, अब किसको कहा जाए अपना घर की बात, यही सब बातें। थोड़ा सा खुशी हुआ कि फाटक खुला। अभी थोड़ा सा खुशी हुआ कि आज 1-2-4 ठो ग्राहक हमारे पास में आए। चहल पहल भी सड़क चाल पाल भी अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी की बात है, ऐसे चलते रहे। देखिए ये यहाँ के लोगों का कहना है कि 18 महीने तक ये फाटक को बंद रखा गया। ओवरब्रिज का निर्माण तो हुआ नहीं, हालांकि फाटक को अंततः खोल दिया गया। इस बात की खुशी कम से कम ये लोग का है कि भले ही ओवरब्रिज का निर्माण नहीं हुआ है, लेकिन फाटक खोल दिया गया। अब देखने वाली बात है कि फाटक यूँ ही खुला रहेगा या इस सड़क पर ओवरब्रिज का निर्माण भी होगा। 99 न्यूज़ के लिए झरिया से दिलशाद खान।